हमारा सनातन धर्म संपूर्ण ब्रह्मांड का एक अभेद हिस्सा है, जहाँ 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इसके अलावा भी कई स्मृतियाँ, आगम और संत साहित्य भी सनातन धर्म के महत्वपूर्ण अंग है। इसी सनातन धर्म में 51 शक्तिपीठों का वर्णन आता है, जिन्हें माता सती के शरीर के टुकड़ों के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं भगवान शिव की पत्नी माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड में अपना देह त्यागा था। इस वजह से भगवान शिव अपना संतुलन खो बैठे थे। वो अपने हाथों में माता सती का मृत शरीर लेकर सारे ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे, जिसके कारण सभी तरफ हाहाकार मचने लगा। इस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे माता पुनः जन्म ले। कहते हैं माता सती के शरीर के टुकड़े कुछ अंतरिक्ष में गिरे और कुछ पृथ्वी पर गिरे। तब भगवान शिव ने इन्हें स्थापित कर शक्तिपीठ का दर्जा दिया। तभी से इन्हें शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। शक्तिपीठ यानी भगवान शिव के अर्धांगिनी मां शक्ति का स्थान है। यह माना जाता है कि यह स्थान देवी शक्ति की ऊर्जा से पवित्र और शक्तिशाली है। यहाँ जाने से सभी के कष्ट, पाप और समस्त परेशानियां माता हर लेती है और सुख शांति प्रदान करती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि माता सती के 51 शक्तिपीठ कहाँ स्थित है, वहाँ कैसे जाए, कहाँ रुके, भोजन व्यवस्था और संपूर्ण दर्शन और यात्रा की जानकारी हम आपको बताएंगे। और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला टोटल खर्चा बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह 51 शक्तिपीठों का वर्णन देवी पुराण और देवी भागवत जैसे अनेक ग्रंथों में मिलता है। कहते हैं सभी 51 शक्तिपीठों की सुरक्षा स्वयं भैरव करते हैं, इसलिए आपको हर एक शक्तिपीठों में माता के साथ भैरव विराजमान दिखाई देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं 51 शक्तिपीठों के नाम क्या है और वे कहाँ स्थित है। दोस्तों, पहला शक्तिपीठ है हिंगलाज शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ देवी का सिर का ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ देवी कोट्टरी नाम से तथा भैरव भीमलोचन नाम से जाने जाते हैं। दूसरा शक्तिपीठ है करवीर शक्तिपीठ, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। यहाँ माता के त्रिनेत्र गिरे थे। यहाँ माता को महिषासुर मर्दिनी और भैरव को क्रोधिश कहा जाता है। तीसरा शक्तिपीठ है सुगंधा शक्तिपीठ, जो बांग्लादेश के शिकारपुर बरिसल से 21 किलोमीटर दूर सौंद नदी के किनारे स्थित है। यहाँ माता की नासिका गिरी थी। यहाँ माता को सुनंदा और भैरव को त्र्यंबक के नाम से जाना जाता है। चौथा शक्तिपीठ है अमरनाथ या महामाया शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ अमरनाथ गुफा में विराजमान है। यहाँ माता का कंठ गिरा था। यहाँ माता को महामाया और भैरव को त्रिसंधेश्वर कहा जाता है। पांचवा शक्तिपीठ है ज्वालाजी शक्तिपीठ, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में स्थित है। यहाँ माता की जिभा गिरी थी। यहाँ माता को सिद्धिदा या अंबिका और भैरव को उन्मत्त कहते हैं। छठवां शक्तिपीठ है त्रिपुर मालिनी जालंधर शक्तिपीठ। यह पंजाब के जालंधर में उत्तर छावनी स्टेशन के पास स्थित है। यहाँ माता का बाया वक्ष गिरा था। यहाँ माता को त्रिपुर मालिनी और भैरव को भीषण कहते हैं। इसे स्तनपीठ के नाम से भी जाना जाता है। सातवां शक्तिपीठ है श्री पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के संदर्भ में दो मान्यताएं हैं। कुछ विद्वान इसे लद्दाख के कश्मीर में मानते हैं, तो कुछ असम के जैनपुर में मानते हैं। इनमें से एक स्थान पर माता का दाया तल्प गिरा था। यहाँ माता को श्री सुंदरी और भैरव को सुंदरानंद कहते हैं। आठवां शक्तिपीठ है गुहेश्वरी शक्तिपीठ। यह नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित है। यहाँ माता के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ माता को महाशिरा या महामाया तथा भैरव को कपाली कहते हैं। नौवां शक्तिपीठ है मानस दाक्षायणी शक्तिपीठ। यह तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के मानसा के पास एक पाषाण शिला के रूप में विराजमान है। यहाँ माता का दाया हाथ गिरा था। यहाँ माता को दाक्षायणी और भैरव को अमर कहते हैं। 10वां शक्तिपीठ है विराज उत्कल शक्तिपीठ। यह उड़ीसापुर के जाजपुर में माना जाता है। यहाँ माता की नाभि गिरी थी। यहाँ माता को विमला और भैरव को जगन्नाथ कहते हैं। 11वां शक्तिपीठ है गंडकी शक्तिपीठ। यह नेपाल के गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर विराजमान है। यहाँ माता का मस्तिष्क गिरा था। यहाँ माता गंडिका चंडी तथा भैरव चक्रपाणी कहलाते हैं।
12वां शक्तिपीठ है बहुला शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के केतुग्राम में स्थित है। यह माता का वाम बाहु यानी बाया हाथ गिरा था। यह माता को बहुला और भैरव को भीरुक कहते हैं। 13वां शक्तिपीठ है उज्जैनी शक्तिपीठ। इसका स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन में रुद्र तालाब के पास माना जाता है, जिसे हरसिद्धि मंदिर कहते हैं। इसके अलावा इसे पश्चिम बंगाल में उज्जैनी नामक स्थान पर भी बताया जाता है। यह माता की दाई कलाई गिरी थी। यह माता को मंगल चंद्रिका और भैरव को कपिलांबर कहते हैं। 14वां शक्तिपीठ है त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। यह त्रिपुरा राज्य के राधा किशोर गांव में स्थित है। यह माता का दाया पैर गिरा था। यह माता को त्रिपुरा सुंदरी तथा भैरव को त्रिपुरेश्वर कहते हैं। 15वां शक्तिपीठ है चट्टल शक्तिपीठ। यह बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। यह माता की दाई भुजा गिरी थी। यह माता भवानी और भैरव चंद्रशेखर नाम से जाने जाते हैं। 16वां शक्तिपीठ है त्रिस्तोता शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के सालबाड़ी ग्राम में त्रिस्तोता स्थान पर स्थित है। यह माता का बाया पैर गिरा था। यह माता ब्राह्मरी और भैरव अंबर के रूप में जाने जाते हैं। 17वां शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ। यह असम गुवाहाटी में स्थित है। यह माता की योनि गिरी थी। यह माता को कामाख्या और भैरव को उमानाथ कहते हैं। 18वां शक्तिपीठ है योगादा शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के शीरग्राम में स्थित है। यह माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यह माता को युगादा या भूतदात्री और भैरव को शिरखंडक नाम से जाने जाते हैं। 19वां शक्तिपीठ है कालीघाट शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता के कालीघाट में स्थित है। यहाँ पर माता के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थी। यहाँ पर माता कालिका और भैरव नकुलाश या नकुशिल के रूप में विराजमान है। 20वां शक्तिपीठ है प्रयाग शक्तिपीठ। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर स्थित है। यह माता के हाथ की अंगुलियां गिरी थी। यह माता ललिता और भैरव भव नाम से विराजित है। 21वां शक्तिपीठ है जयंती शक्तिपीठ। यह मेघालय के जयंतिया पर्वत पर स्थित है और कुछ विद्वानगण इसे बांग्लादेश के सिलेट जिले में भी बताते हैं। यह माता की 22 जंगा गिरी थी। यह माता को जयंती और भैरव को क्रमधीश्वर कहते हैं। 22वां शक्तिपीठ है किरीट शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के किरीटकोन ग्राम के पास स्थित है। यह माता का किरीट नामक शिरोभूषण यानी मुकुट गिरा था। यह देवी को विमला अथवा भुवनेश्वरी और भैरव को सर्वत कहते हैं। 23वां शक्तिपीठ है मणिकर्णिका या विशालाक्षी शक्तिपीठ। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी में स्थित है। यह माता के कान के मणिजड़ित कुंडल गिरे थे। यह माता विशालाक्षी मणिकर्णी और भैरव काल भैरव नाम से विराजित है। 24वां शक्तिपीठ है कन्याश्रम कन्याकुमारी शक्तिपीठ। यह तमिलनाडु की कन्याकुमारी के अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल के खाड़ी के संगम पर स्थित है। यहाँ माता की पीठ गिरी थी। यहाँ पर माता को शर्वाणी और भैरव को निमिष कहते हैं। 25वां शक्तिपीठ है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह माता की एड़ी गिरी थी। यह माता को सावित्री और भैरव को स्थाणु के रूप में पूजा जाता है। 26वां शक्तिपीठ है मणिविदिक शक्तिपीठ। गायत्री मंदिर के नाम से मशहूर यह शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। यहाँ माता की मणिबंध यानी कलाइया गिरी थी। यहाँ पर माता को गायत्री और भैरव को सर्वानंद कहते हैं। 27वां शक्तिपीठ है श्रीशैल शक्तिपीठ। यह आंध्र प्रदेश के श्रीशैल में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास स्थित है। यहाँ पर माता का ग्रीवा यानी गला गिरा था। यहाँ माता को महालक्ष्मी और भैरव को ईश्वरानंद कहते हैं। 28वां शक्तिपीठ है कांची शक्तिपीठ। यह तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है। यह माता का कंकाल गिरा था। यह माता देवगर्भा और भैरव रूरू के नाम से जाने जाते हैं। 29वां शक्तिपीठ है कालमाधव शक्तिपीठ। इसका स्थान अभी भी अज्ञात है। यह माता का बाया नितंब गिरा था। यह माता को काली और भैरव को असितांक कहते हैं। 30वां शक्तिपीठ है शोण शक्तिपीठ। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा उद्गम स्थल पर है। यह माता का दाया नितंब गिरा था। यह माता को नर्मदा या सोनाक्षी और भैरव को भद्रसेन कहते हैं। 31वां शक्तिपीठ है रामगिरी शक्तिपीठ। इसके संबंध में दो मान्यताएं हैं। कुछ विद्वान इसे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मानते हैं तो कुछ महर में मानते हैं। यह माता का दाया स्तन गिरा था। यह माता को शिवानी एवं भैरव को चंड कहते हैं। 32वां शक्तिपीठ है कात्यायनी शक्तिपीठ, जिसे उमा शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है।
यह मथुरा वृंदावन के बीच भूतेश्वर में स्थित है। यह माता के केश 5 गिरे थे। यह माता को कात्यायनी या उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। 33वां शक्तिपीठ है सूची शक्तिपीठ। यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में त्रिसागर संगम स्थल पर स्थित है। यह माता के ऊपरी दंत गिरे थे। यह माता को नारायणी और भैरव को संहार या संकुर कहते हैं। 34वां शक्तिपीठ है पंचसागर शक्तिपीठ। इसका स्थान अभी भी अज्ञात है। कुछ लोग इसे वाराणसी में तो कुछ लोग इसे छत्तीसगढ़ में मानते हैं। यहाँ पर माता के निचले दंत गिरे थे। यहाँ माता को वराही तथा भैरव को महारुद्र कहते हैं। 35वां शक्तिपीठ है करतोया तट शक्तिपीठ। यह बांग्लादेश के भावनीपुर में करतोया नदी के तट पर स्थित है। यह माता की बाई तरफ यानी पायल गिरी थी। यह माता को अर्पणा तथा भैरव को वामन कहते हैं। 37वां शक्तिपीठ है विभास शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के ताम्रलुक ग्राम में रूप नारायणी नदी के तट पर स्थित है। यह माता का बाया टखना गिरा था। यह माता को कपालिनी तथा भैरव को शर्वानंद कहते हैं। 37वां शक्तिपीठ है प्रभास चंद्रभागा शक्तिपीठ। यह गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। इस स्थान पर देवी का उदरभाग गिरा था। यहाँ पर माता को चंद्रभागा तथा भैरव को वक्रतुंड कहते हैं। 38वां शक्तिपीठ है भैरव पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ इसे गुजरात के गिरनार के निकट मानते हैं तो कुछ विद्वान उज्जैन में स्थित भैरव पर्वत को शक्तिपीठ मानते हैं। यहाँ माता का ऊपरी ओठ गिरा था। यहाँ माता को अवंती और भैरव को लंबकर्ण के नाम से जाना जाता है। 39वां शक्तिपीठ है जनस्थान शक्तिपीठ। यह महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी में स्थित है। यहाँ देवी की ठुड्डी गिरी थी। यहाँ पर माता को भ्रामरी और भैरव को विकृताश के नाम से जाना जाता है। 40वां शक्तिपीठ है गोदावरी तट शक्तिपीठ। यह आंध्र प्रदेश के कुब्बूर में गोदावरी तट पर स्थित है। यहाँ माता का बाया गाल गिरा था। यहाँ माता को विश्वेश्वरी या रुक्मिणी और भैरव को दंडपानी कहते हैं। 41वां शक्तिपीठ है विराट शक्तिपीठ। यह जयपुर के विराट ग्राम में स्थित है। यहाँ माता सती के बाएं पैर की अंगुलियां गिरी थी। यहाँ पर माता अंबिका तथा भैरव अमृत नाम से पूजे जाते हैं। 42वां शक्तिपीठ है मिथिला शक्तिपीठ। इसके निश्चित स्थान को लेकर अलग अलग मतभेद है। कुछ विद्वान इसे नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा में शक्तिपीठ का निवास मानते हैं। यहाँ माता का बाया स्कंद गिरा था। यह माता को उमा या महादेवी और भैरव को महोदर कहते हैं। 43वां शक्तिपीठ है रत्नावली शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तमिलनाडु की चेन्नई में स्थित है, लेकिन मूल स्थान अभी भी अज्ञात है। यहाँ पर माता का दाया स्कंद गिरा था। यहाँ माता को कुमारी तथा भैरव को शिव कहते हैं। 44वां शक्तिपीठ है नलहटी शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थित है। यहाँ माता की उदर नली गिरी थी और मान्यता है कि यहाँ माता की शिरोनली का भी पतन हुआ था। यह माता को कालिका तथा भैरव को योगेश कहते हैं। 45वां शक्तिपीठ है वैद्यनाथ शक्तिपीठ। यह झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ धाम में स्थित है। यहाँ माता का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं भगवान शिव ने माता सती का यही दाह संस्कार किया था। यहाँ माता को जय दुर्गा और भैरव को वैद्यनाथ कहते हैं। 46वां शक्तिपीठ है वक्रेश्वर शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के सैंथिया में स्थित है। यह माता का मन गिरा था। यह माता को महिष मर्दिनी तथा भैरव को वक्त्रनाथ कहते हैं। 47वां शक्तिपीठ है यशोर शक्तिपीठ। यह बांग्लादेश के खुलना जिले में जयसोर में स्थित है। यह माता की बाई हथेली गिरी थी। यह माता को यशोरेश्वरी तथा भैरव को चंद्र कहा जाता है। 48वां शक्तिपीठ है अट्टहास शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है। यह माता का निचला होठ गिरा था। यहाँ पर माता को फुल्लारा और भैरव को विश्वेश कहते हैं। 49वां शक्तिपीठ है नंदीपुर शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल में सैंथिया में स्थित है। यह माता का कंठहार गिरा था। यह माता को नंदिनी तथा भैरव को नंदिकेश्वर कहा जाता है। 50वां शक्तिपीठ है लंका इंद्राक्षी शक्तिपीठ। यह श्रीलंका में स्थित है, लेकिन इसका मूल स्थान अभी भी अज्ञात है। यह माता की नुपुर गिरी थी। यह माता को इंद्राक्षी और भैरव को राक्षसेश्वर कहा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर श्रीलंका के त्रिंकोमाली में स्थित है, जहाँ पहले मंदिर था, लेकिन आक्रमणों के कारण यह सिर्फ एक स्तंभ ही बचा हुआ है। यह मंदिर त्रिकोणेश्वर मंदिर के पास स्थित है। 51वां शक्तिपीठ है मगध शक्तिपीठ। यह बिहार के पटना में स्थित है। यह माता की दाई जंघा गिरी थी।
यहाँ माता को सर्वानंदकरी और भैरव को व्योमेश कहते हैं। इसके अलावा बहुत से शक्तिपीठ है जिनका वर्णन महाभागवत देवी पुराण, तंत्र चूड़ामणि में और बहुत से ग्रंथों में मिलता है। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने देवी पुराण में वर्णित 51 शक्तिपीठों के बारे में जाना है। और दोस्तों, हर एक शक्तिपीठ के नजदीक रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट बने हुए हैं। यहाँ तक आप हर बड़े गांव शहर से डायरेक्ट बस, ट्रेन या टैक्सी या फ्लाइट से जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी 51 शक्तिपीठों की यात्रा। दोस्तों, हम आपको आने वाले वीडियोस में हर एक शक्तिपीठ की यात्रा सेपरेटली करवाने वाले हैं, यानी हर एक शक्तिपीठ में जाकर वहाँ की जानकारी और संपूर्ण यात्रा की जानकारी हम आपको देंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करके ऑल कर दे, ताकि 51 शक्तिपीठों की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।